दिन दहाड़े सड़क पर हुआ हमला, मीडिया कैमरे चलते रहे और उसी वक्त ऐसा सच बाहर आया जिसने सबको हिला दिया। अभय राघव सिंह राजपूत से कहता है, मुझे अच्छे से पता है वो आदमी अमन नहीं है और मैं कोर्ट में ये साबित करके रहूंगा। अभय का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। अभय कहता है, अंजलि अवस्थी को उठाकर घसीट कर इस घर में लाऊंगा और ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। राघव फिर अभय से गिनी के बारे में पूछता है, तब अभय हंसने लगता है। अभय कहता है, गिनी से शादी तो आपने ही कहा था, मुझे आपने ही कहा था कि अंजलि को तोड़ना है, अब वही कर रहा हूँ। इधर साक्षी अमन को गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहती है। अमन नीचे उतर कर पूछता है, साक्षी ये जगह कौन सी है? साक्षी कहती है, अंजलि का घर है। अमन चौंक जाता है और साक्षी से पूछता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मुझे आज भी याद है जब एक दिन में गाड़ी से जा रहा था, सामने उस लेडी सलमान खान को देखा, बहुत बड़ी फाइटर है वो। अमन कहता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता जब अंजलि मुझे शक की नज़रों से देखती है, उसके लिए मैं मर चुका हूँ, अब मुझे एक मरे हुए इंसान की तरह जीना होगा। फिर अमन कहता है, मुझे आज भी वो हादसे वाला दिन याद है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, आखिर मेरे साथ क्या हुआ? तब साक्षी धीरे धीरे अमन को पूरी सच्चाई बताती है। साक्षी कहती है, उस हादसे के बाद तुम्हें हॉस्पिटल के मुर्दा घर में ले जाया गया था, सबको लगा तुम मर चुके हो, फिर तुम्हारा चेहरा इतनी बुरी तरह खराब हो गया कि पहचाना भी नहीं जा सकता था, लेकिन तुम बच गए अमन। साक्षी की आंखें भर आती है। फिर साक्षी अमन से कहती है, तुम्हें वापस जाना होगा अंजलि के पास। अमन साक्षी से ऐसा सवाल पूछता है जिसे सुनकर साक्षी भी हैरान हो जाती है। अमन पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो साक्षी? साक्षी कहती है, हाँ करती हूँ। अमन पूछता है, फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? साक्षी मुस्कुरा कर कहती है, क्योंकि तुम मुझसे बहुत बड़े हो अमन, अंजलि ही तुम्हारा सच्चा प्यार है, वो आज भी तुम्हारे बारे में सोचती है। अभय की आंखों में आग उतर आती है। अभय अपने गुंडों से कहता है, खत्म कर दो इसे, आज यही मरेगा ये नकली अमन। इधर पद्मा अंजलि को खुशखबरी देती है। पद्मा अंजलि से कहती है, दोबारा चुनाव होने वाले और इस बार जीत सिर्फ आपकी होगी। लेकिन तभी पद्मा और अंजलि की नजर गाड़ी में बैठे अभय और रास्ते पर भागते अभय के गुंडों पर पड़ती है। पद्मा कहती है, वकील दीदी वो लोग अभय भैया को मार देंगे। अंजलि चिल्लाकर पद्मा को डांटती है, वो अमन जी नहीं है, कितनी बार कहूँ पद्मा? पद्मा कहती है, वही अमन है, लेकिन अंजलि अब भी मानने को तैयार नहीं होती। अंजलि कहती है, वो अमन नहीं है। उधर अभय के गुंडे अमन पर टूट पड़ते। अमन उस पर हुआ हमला रोकता है और फाइट भी करता है, पर अचानक फाइट करने के बजाय मार खाता है। साक्षी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अभय साक्षी पर चिल्लाता है, बीच में मत आओ। अभय कहता है कि अंजलि ने तुम्हारे साथ मिलकर ये कोई नया खेल खेला है, क्या लगा तुम्हें मैं मान लूंगा कि अमन है और अंजलि को छोड़कर गिनी के पास चला जाऊंगा? गुंडे लगातार अमन को मारते रहते। तभी महाभारत के मैदान में अर्जुन की तरह एंट्री होती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी की। अंजलि आते ही गुंडों की जमकर पिटाई करती है और अमन को बचा लेती है। अभय गुस्से में अंजलि को देखता रहता है। अंजलि अभय से कहती है, मैं भी इस आदमी को अमन नहीं मानती, मेरे दिल में सिर्फ एक अमन है और उस जगह पर ना ये नकली आदमी आ सकता है ना तुम अभय सिंह राजपूत। अंजलि कहती, गंगा की तरह पवित्र हूँ मैं, सिर्फ एक आदमी की थी और उन्हीं की रहूंगी, मैं आज भी अमन जी से प्यार करती हूँ। तभी अमन अंजलि से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अंजलि। अंजलि गुस्से में उस आदमी को थप्पड़ मारती है, कहती है, आप मेरे अमन जी नहीं हो सकते। और फिर अमन वो बात बोलता है जो सिर्फ असली अमन जान सकता था। अमन कहता है, याद है जब मेरी पीठ पर तलवार से वार हुआ था? अंजलि के कदम रुक जाते, आंखों में सवाल आ जाते, लेकिन दिल अब भी मानने को तैयार नहीं होता कि उसके सामने इंसान वो सच में अमन सिंह राजपूत है। वो कहती है, आप जरूर कहीं से सारी खबरें लेकर आए। अभय फिर अंजलि पर घटिया कमेंट करता है और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। अंजलि कहती है, हाथ लगा कर तो दिखाए। अंजलि का हाथ उठता है और एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है अभय के चेहरे पर। अगले एपिसोड में धर्मराज आहूजा अंजलि को चुनाव से नाम वापस लेने की धमकी देता है। अंजलि धर्मराज को ऐसा जवाब देती है जिसे सुनकर धर्मराज की बोलती बंद हो जाती है। क्या अंजलि को आखिरकार सच पता चल जाएगा? अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल